हेलो गैस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो गैस, फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 12वीं ज्योग्राफी का जो एग्जाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट में आपका, उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। थोड़ा लेट से आया हूँ, परंतु आपके लिए 100% सही से आपको इस वीडियो में आपका आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि लेट होने का मतलब मैंने एक एक क्वेश्चन पे काम करूँ, इसके बाद ही आंसर यानी कि वीडियो बनाते, इसलिए एक से लेकर के आपको 70 तक यानी कि आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, वो भी आपको 100% सही आंसर। इसलिए इस वीडियो का लोग शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्त और मित्रों में शेयर जरूर कर दे। यानी कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आपको आंसर बताते चलूँगा। आप लोग फटाफट अब मिला लेंगे। ये मेरा सेट नंबर आए हैं, ये सेट आए हैं। आप लोगों का कोई भी सेट हो, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके और क्या करिएगा, मिला लीजिएगा और देखिएगा आपका कितना सही होता है। हमें कमेंट करके अवश्य हमें कमेंट करिएगा जो आपका सही कितना हो रहा है, ठीक है ना। ये सेट आए हैं, सब सेम क्वेश्चन रहता है, बस क्या होता है सीरियल नंबर का हेर फेर होता है, इसलिए आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा, देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना संबंधित है तो आपको क्या हो जाएगा, ये आंसर यानी कि सड़क परिवहन से। क्वेश्चन 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार किधर से किधर है। इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का भी हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 2 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हजीरा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, किधर है हजीरा, वो आपको बतानी है, यानी कि किस प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में। तो 3 का क्या हो जाएगा आपका, 3 का हो जाएगा आपको सी, यानी कि कहाँ पे है, तो गुजरात में है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, वो आपको बताना है। नहीं है तो गुजरात में नहीं है कि आपको गोवा में, कि महाराष्ट्र में, कि कर्नाटक में। तो 4 का क्या हो जाएगा, तो नहीं कहाँ पे है, तो आपको महाराष्ट्र में नहीं है। 4 क्या हो जाएगा, सॉरी, यानी कि गुजरात में नहीं है, यानी कि ए हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता है, यानी कि 1853 में हुआ था। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के बीच की जो दूरी थी, 1853। 5 का सीधा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यानी कि इनसेट का संबंध है उपग्रह संचार से, वायु परिवहन से, प्रदूषण से, सर्वेक्षण से। तो 6 का क्या हो जाएगा आपको, उपग्रह संचार से। 6 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत का सबसे बड़ा पतन है, भारत का सबसे बड़ा पतन है तो क्या है, तो मुंबई पतन। 7 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा 8 का, यानी कि सी, उड़ीसा में। 8 का हो जाएगा आपका सी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, वो आपको बतानी है। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, भिलाई, भद्रावती, जमशेदपुर, दुर्गापुर। तो कहाँ है, तो ये तो जगदीशपुर में, सॉरी जमशेदपुर में है, जो झारखंड में पड़ता है। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो आपको जमशेदपुर, तो अपने बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में है ये, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर। तो कौन है, तो आपको अहमदाबाद है। कौन, अहमदाबाद, जो आपको गुजरात राज्य में पड़ता है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यानी कि ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो 11 क्या हो जाएगा आपको, बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि महाराष्ट्र में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नई औद्योगिक नीति लागू की गई। नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी कब, तो 12 का आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी कि 1991 में। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो 13 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 5वीं में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुआ था, जब हमारे देश में भाजपा की सरकार, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। तो यानी कि योजना आयोग को हटा करके क्या बनाया गया था, नीति आयोग। कब, तो 2014 में, ठीक है, कन्फर्म रहिएगा 2014। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योजना आयोग को हटा कर क्या बनाया उन्होंने, नीति आयोग बनाया। कब, 2014 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विकास का केंद्र बिंदु है क्या है, तो आपको संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी हो जाएगा। तो 15 का डी द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। देखो वृद्धि दर पूछ रहा है ना, क्या हो जाएगा, सॉरी
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा आपको एशिया यानी कि सी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है? लिंग अनुपात सर्वाधिक है तो आपको लेटविया यानी कि 17 का डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक यानी कि जो पाकिस्तान के ये थे डॉक्टर महबूब उल हक। 18 का ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है तो कृषि भी, वानिकी भी, आखेट भी। आखेट मतलब जानते हैं ना शिकार करना जो होता है। तो 19 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, हो जाएगा डी द राइट आंसर 19 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है वो आपको बतानी है। कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबर। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपको सी जो है ना आपको रोपण फसल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण जो है आपको प्राथमिक से किस क्या हो जाएगा आपको ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो 22 का आपका हो जाएगा सी यानी कि हुगली। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो क्या हो जाएगा 23 का आपको हो जाएगा जानेंगे निम्नलिखित पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो 23 का आपको डी है ना प्रायद्वीपीय पतन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? तो यमुना। निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो क्या हो जाएगा वायु प्रदूषण यानी 25 का बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 हो जाता है जानेंगे नामनी गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो 26 का हो जाएगा आपको गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है हीराकुंड परियोजना है। तो हीराकुंड जो है ना आपको उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? दक्षिण भारत की नदी है तो 28 से क्या हो जाएगा आपको डी यानी कृष्णा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में से कौन खनन सागर नगर नहीं है? खनन नगर नहीं है तो आपको पटना नहीं है और ये सब है ना। तो क्या हो जाएगा 29 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सिंगरेनी है। सिंगरेनी जो है क्या है? यानी कि राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटन नगर। तो 30 का आपको हो जाएगा यानी कि बी खनन नगर है। क्या है? खनन नगर। क्वेश्चन नंबर 31 है रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है? तो आपको अक्टूबर और नवंबर में होती है। जो अभी वर्तमान में जो है ना फसल वो क्या है? रबी फसल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। गेहूं फसल उदाहरण है। तो गेहूं फसल अभी तो है ना कि सबके खेत में गेहूं फसल क्या है? तो ये रबी फसल ही है। 32 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो चावल के उत्पादन में हमारे देश के ही जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है प्रथम स्थान पे है और गेहूं में उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे तो है आपको कौन? गुजरात। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? चाय में, कॉफी में, गन्ना में, कपास में। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा आपको ए यानी कि चाय में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? तो 1.6 मीटर होती है। 36 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 37 से क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यानी कि 1995। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। तो 38 का क्या हो जाएगा आपका सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है अवदान उदाहरण है तेल पतन, सवारी पतन, पैकेट पतन, नौसेना पतन। तो 39 क्या हो जाएगा आपका ए यानी कि तेल पतन हो जाएगा यानी कि 39 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 40 को। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर पूछा है तो देखिए मक्का भी है, जेरूसलम भी है, वाराणसी भी है। तो इसका हो जाएगा डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 41 के बच्चे। क्वेश्चन 41 हो जाता है सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की वस्ती मिलती है? सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की वस्ती मिलती है? तो रेखीय वस्ती मिलती है। बी द राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर।
हाँ, मेगालोप जानेंगे। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है आपको? विशाल नगर, है ना। तो 42 क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? तो आपको लंदन हो जाती है, यानी कि बी द राइट आंसर। 43 का बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बिग इंच संबंधित है तो क्या चीज से? तो पाइपलाइन से, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 45 की ओर। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, जो हम लोग जिस राज्य में हैं, बिहार है ना, सबसे कम, और सबसे ज्यादा तो केरला है। तो 45 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि 46 का ए द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बच्चे। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो क्या हो, कितनी है? तो 1.64। तो डी, यानी कि 47 का डी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बच्चे। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, देखो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है काम और रोजगार, परंतु इसमें काम तो दिया नहीं है, क्या दिया है? तो सिर्फ रोजगार दिया है। तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है। देखो शिक्षा के उद्देश्य से भी लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, और व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी जाते हैं, और रोजगार के दृष्टिकोण से भी जाती हैं, है नहीं। तो इस हिसाब से आप डी 100% होना चाहिए। क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी? तो यानी कि 74.04%, यानी कि सी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 50 की ओर। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1921, यानी कि सी द राइट आंसर। 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 51 की ओर। परिसंरचना की धमनियां संबंधित हैं। परिसंरचना की धमनियां संबंधित हैं। तो 51 का क्या हो जाएगा आपको? यानी कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, यानी कि डी हो जाएगा। क्या होगा? 51 का डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 52 की ओर। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रेड जेल, हमबोल्ट, रीटर, ब्लास। तो 52 क्या हो जाएगा आपको? ए, यानी कि रेड जेल। चलते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है तो किस चीज से? मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा आपको? यानी कि मात्रात्मक क्रांति जो है आपको मानव भूगोल से संबंधित है, या क्या चीज से? भौतिक भूगोल से। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि दोनों से। चलते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान? तो पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के दृष्टिकोण से इंडिया का स्थान है दूसरा, और पहला पर कौन है? तो चीन है। पहला पर कौन है? चीन है। हो सकता है 2021 की जनगणना, जो 2021 में जनगणना हो रहा है और उसका रिपोर्ट आए तो कहीं इंडिया पहला स्थान पे ना भाग जाए, परंतु 2011 के अनुसार दूसरा स्थान पे कौन है? इंडिया है, यानी कि जो भारत जो है जनसंख्या दृष्टिकोण से दूसरा स्थान पे है, और पहला पर चीन है। चलते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अप्रवासी कहलाते हैं। 55 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जो है एशिया में निवास करती है? तो 60%, यानी कि 56 का बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो पृथ्वी पर कुल जल का कितने % भाग जो है अलवणीय है? तो आपको 3%। तो 57 का क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। इनमें से कौन धात्विक खनिज है? लोहा, मैग्नीज, तांबा, इनमें सभी। तो 58 का क्या हो जाएगा बच्चे? तो 58 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी हो जाएगा, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। बेला डेला प्रसिद्ध है। तो बेला डेला जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको लौह अयस्क के लिए। ए द राइट आंसर। क्या के लिए? लौह अयस्क के लिए। ए हो जाएगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, तांबा। तो 60 का क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि लौह अयस्क। चलते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। यानी कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य, यानी कि प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? आपको बता देनी है। तो एक कौन सा है? तो उड़ीसा है। ए 61 का द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो 62 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि सौर ऊर्जा। चलते 63 की ओर। कलपक्कम किस राज्य में है? कलपक्कम किस राज्य में है? तो 63 का क्या हो जाएगा आपका? 63 का हो जाएगा, यानी कि ए तमिलनाडु में। कलपक्कम जो आपको तमिलनाडु राज्य में है। चलते क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। पंपास कहाँ है? पंपास कहाँ? दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। तो सबसे पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आता रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को, और एक लाइक अवश्य कर दे, और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पंपास कहाँ है? तो 64 का क्या हो जाएगा आपको? ए, यानी कि दक्षिण अमेरिका में है। चलते क्वेश्चन नंबर 65 की ओर।
बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम कहाँ है भारत में? ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ ये? तो ग्रेट ब्रिटेन में है। बी हो जाएगा 65 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। कच्चा लोहा मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? कच्चा लोहा में जब मैग्नीज मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? तो क्या बनता है? तो इस्पात। तो 66 क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप से तो परिवहन भी है, संचार भी है, सेवाएं भी, इसलिए क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर। 67 का डी। चलते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। लाल कॉलर का संबंध है, लाल कलर का संबंध है प्राथमिक क्रियाकलाप से, द्वितीय क्रियाकलाप से, तृतीयक से, पंचम से। तो 68 क्या हो जाएगा आपको? यानी कि पंचम क्रियाकलाप से लाल कलर का संबंध पंचम क्रियाकलाप से, डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? देखो क्या पूछ रहा है? विश्व में पूछ रहा है तो ना, आपको भारत पूछ रहा है जो आपको मार दिए हैं। कौन है? नहीं, 1853 है भाई। भारत अगर पूछे तब ना होगा 1853। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? विश्व पूछ रहे, पूरे वर्ल्ड में पहला रेलगाड़ी कब चली थी? तो आपको 1825 में। अगर वही अगर पूछता आपको भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तब होता ये आपको बी 1853। परंतु यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विश्व पूछ रहा है, भारत नहीं पूछ रहा है आपको। भारत नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1825 में चली थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका 69 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। तो 70 क्या हो जाएगा आपको? यानी कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को मैंने 1 से लेकर 70 तक पूरा आंसर की यानी कि आंसर बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।